दादा से छीनी बीसीसीआई की कप्तानी तो मच गया हंगामा। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक बीजेपी पर भड़के। कांग्रेस ने जय शाह पर लगाया परिवारवाद का आरोप। जय शाह को लेकर अमित शाह को घेरा। बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा बरपा है। 22 गज की पिच पर कब्जे की लड़ाई अब सियासी बवंडर में तब्दील हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर परिवारवाद का बड़ा हमला बोल दिया है। जय शाह को लेकर अमित शाह को कटघरे पर खड़ा कर दिया है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने गांगुली के साथ हुए धोखे को भाजपा की चालबाजी करार दिया है। सौरव गांगुली आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारतीय क्रिकेट का वो सितारा जिसने जब जो चाहा उसे वो मिला। बात चाहे टीम इंडिया की कप्तानी की हो या फिर बीसीसीआई की अध्यक्षी की, सब कुछ मिला। लेकिन अब अचानक गांगुली के सितारे गर्दिश में आ गए हैं जब उन्हें बीसीसीआई की मुखिया की कुर्सी से हटाया जा रहा है। दरअसल गांगुली एक बार फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने ही साथियों का विरोध झेलना पड़ा। बीसीसीआई के अध्यक्ष की कुर्सी सौरव गांगुली से छीन ली गई। उसके बाद हंगामा मच गया। सियासी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल सौरव गांगुली को लेकर टीएमसी और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर है। याद कीजिए 1 साल पहले की वो तस्वीर जब सौरव गांगुली के घर गृह मंत्री अमित शाह डिनर के लिए पहुंचे थे। उस तस्वीर के बाद ये कयास लगने लगे थे कि सौरव गांगुली अब बीसीसीआई और क्रिकेट की राजनीति को अलविदा कहकर सियासी पारी का आगाज करने जा रहे हैं, वो भी बीजेपी के साथ। लेकिन महज 3-4 दिन बाद ही सौरव गांगुली ने ट्वीट करके ममता बनर्जी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और कह दिया कि अमित शाह के साथ उनके पारिवारिक और घरेलू रिश्ते हैं। उसके बाद ये माना गया कि बीजेपी के साथ दादा की डील नहीं हो पाई और अब वो टीएमसी का दामन थामेंगे। लेकिन गांगुली ने न टीएमसी का दामन थामा न बीजेपी का। लेकिन अब बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाने के बाद टीएमसी अब बीजेपी को गांगुली के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रही है। सबसे बड़ा हमला कांग्रेस ने बीजेपी पर किया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे तौर पर बीजेपी को परिवारवादी बता दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमित शाह के बेटे जय शाह की बीसीसीआई में एंट्री के लिए बीसीसीआई के नियम और कानून बदल दिए गए हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी चुप्पी साधने का आरोप लगाया और कहा कि परिवारवाद का आरोप प्रधानमंत्री उसी मैदान पर खड़े होकर लगाते हैं जहां सरदार पटेल का नाम बदलकर वो अपना ही नाम रख लेते हैं। तो मैं आपको बीसीसीआई पर ही जवाब दे देती हूँ। बीसीसीआई का तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया कि अमित शाह जी के बेटे वहाँ पर बने रहे। इतने धुरंधर खिलाड़ी थे वो क्रिकेट के, इतने कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए थे, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाए थे कि उनके अलावा वो जगह किसी को मिल नहीं सकती थी। उनसे ज़्यादा उपयुक्त कैंडिडेट कोई नहीं था। तो बीसीसीआई का तो जो संविधान था वही बदल दिया गया। परिवारवाद की बात मोदी जी खड़े होके करते हैं उस स्टेडियम में जहां पे सरदार पटेल का नाम बदल के जीते जी अपना ही नाम उन्होंने रख लिया। वहां पे खड़े होकर वो बोलते हैं कि परिवारवाद खेल में नहीं होना चाहिए। थोड़ी शिक्षा अमित शाह जी के लड़के को, धूमल जी के लड़के को, अनुराग ठाकुर के भाई को ऐसी थोड़ी शिक्षा दिया कीजिए। अब कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है इस पर हमारा कोई वक्तव्य नहीं है। किसको बनना चाहिए, ऐसी जगहों पर खिलाड़ी होने चाहिए। तो अब आगे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि जो दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं वो जब अपने घर पर बात आती है, अमित शाह जी के लड़के पे बात आती है तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। लेकिन ये वही कांग्रेस है जो आज बीसीसीआई के नियमों और कानूनों की दुहाई दे रही है। कल तक उसी कांग्रेस की सरकार में जगमोहन डालमिया बीसीसीआई पर लंबे समय तक काबिज रहे। उनके लिए भी कांग्रेसी काल में इसी तरह नियम कानूनों को धता बताया गया था। लेकिन यही सियासत है साहब, अच्छा अच्छा, गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।